हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज जो देखने वाले हैं ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी का और 6 to 8 का, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रचना और रचनाकार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो आपके समक्ष में आज प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे पूरा वीडियो देखें। और आज मैं 50 प्रश्न कराने वाली हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इसे देखें और आपका जो एग्ज़ाम है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो हिंदी का होने वाला है वो 11 दिसंबर को है। और फिर आपका जो 6 to 8 या टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 7 से 10 तारीख के यानी कि दिसंबर में होने वाला है। तो आप इसलिए इस वीडियो को देखें, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकने वाले हैं यहाँ से, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ सभी मैं कराऊंगी। टोटल यहाँ से सिर्फ रचना और रचनाकार से मैं 300 प्रश्न कराने वाली हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहें मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी नेट के लिए भी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सुमेलन से है, ठीक है। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं, कूट दिया गया है रचना और रचनाकार से संबंधित। तो देख लेते हैं। मछली घर जो है ये विजय देवनारायण शाही का है, और साय में धूप दुष्यंत कुमार का है। और देख लेते हैं ए का 4। तो ए का 4 कहाँ है? तो ए का जो 4 है ये सी ऑप्शन में आपका है। तो चलिए देख लेते हैं। और तो बी का होगा अपनी शताब्दी के नाम, जो होगा ये दूधनाथ सिंह का होगा। और शब्दों की शताब्दी जो होगा ये होगा श्री राम शर्मा जी का। तो इसरा जो आपका ऑप्शन है वो सी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मछली घर विजय देवनारायण शाही का अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह का है, और शब्दों की शताब्दी श्री राम शर्मा जी का, और साय में धूप जो है ये दुष्यंत कुमार का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर वही है। तो देख लीजिए। तो इसमें अगर आपको कोई भी रचना नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, जाना पहचाना रचना जो है कानन कुसुम, तो ये है मुकुटधर पांडे का। तो डी का 1 देखिए कहाँ पे है, डी का 1। तो यहाँ पे डी का 1 दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देख लेते हैं, 1 का 4 होगा, 1 का 4। तो वीर पंचरत्न का होगा लाला भगवान दीन। और बी का 3rd होगा उलाहना पंचक अमीर अली मीर। और मात्र वंदना जो होगा वो गिरधर शर्मा रत्न। और कानन कुसुम जो होगा वो मुकुटधर पांडे जी का होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया ही है, वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन, उलाहना पंचक जो है अमीर अली मीर, मात्र वंदना जो है गिरधर शर्मा नवरत्न, कानन कुसुम जो है ये मुकुटधर पांडे जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखते हैं यहाँ पे। तो मुक्ति मार्ग, भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थल, रांगे राघव, अजय खंडर, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्योंकि अजय खंडर जो है ये रांगे राघव का है, निराला का नहीं। और परले सृजन जो है ये शिव मंगल सिंह सुमन जी का है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि ये रांगे राघव का है, अजय खंडर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको सुमेलित करना है। लक्षण ग्रंथ दिए गए हैं और उनके आचार्य दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। रसिक प्रिया जो है केशवदास का है, काव्य प्रकाश जो है चिंतामणि का है, ललित ललाम है मतीराम का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का। तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। ए का हो जाएगा 4।
उसके बाद बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3rd। तो देख लेते हैं 4 1 2 3rd, 4 1 4 1 4 1। तो बी में देखिए 4 1 2 3 है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर ही दिखा दूँ तो आप लोग का जो माइंड है वो थोड़ा सा चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो इसे मैं नहीं करा रही हूँ ऐसे, तो खुद से करने का प्रयास करें जहाँ तक हो, ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो खुद से करें, उसके बाद आपको मैं बता ही रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षण ग्रंथ दिए गए हैं और रचनाकार दिए गए हैं। तो भाषा भूषण जो है ये जसवंत सिंह का है, ललित ललाम मतीराम का है, काव्य निर्णय जो है भिखारी दास का है, जगत विनोद है पद्माकर का। तो ए का 4 देखते हैं कहाँ पे है। तो ए का 4 जो है बी और बी में भी है और डी में भी है, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा बी का है, बी का 3rd होगा। तो बी का 3rd कहाँ है, तो इस तरह आपका देख लीजिए यहाँ पे है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ही है तो मैंने बता ही दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो चिताई वार्ता जो है ये नारायण दास का है, तो डी का 1 देखिए कहाँ पे है, डी का 1। तो देखिए एक ही ऑप्शन में डी का 1 दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए का 4 होगा, ए का 4 होगा और बी का 3rd होगा। तो ए का 4 होगा और बी का 3rd होगा, और डी का 1 होगा, और मधु मालती कथा जो है ये चतुर्भुज दास का है। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। तो गीत गोविंदानंद भारतेंदु का है, नागरी नीरद प्रेम घन का है, पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्णदास का, और आनंद मंजरी जो है ये बालमुकुंद गुप्त का नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नहीं पूछा गया है तो नहीं है, क्योंकि ये है पंडित अंबिका दत्त व्यास का है आनंद मंजरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ भी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। श्यामा स्वप्न जो है ठाकुर जगमोहन सिंह का है, आचार्य वृतांत है पंडित अंबिका दत्त व्यास का, 100 अजान एक सुजान देवदत्त का नहीं है। किसका है, तो ये बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का है, तो ध्यान रखना है। और विधवा जो है विधवा विपत्ति ये है राधाचरण गोस्वामी का, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो कविता दिया गया है और रचनाकार उनके, तो जूही की कली किसकी है, निराला की है, कब की है, तो 1916 की है। नौका विहार है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। नदी के द्वीप है ये 1951, और पुष्प की अभिलाषा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो ए का 4 कहाँ है, तो ए का जो 4 है वो 2 ऑप्शन में है। बी का 3rd कहाँ है, तो बी का जो 3rd है इस तरह आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया ही है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कवि का नाम है और रचना का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि का रचना है रसविलास, रसलीन का है रस प्रबोध, भिखारी दास का है मतीराम का है रसराज, और भिखारी दास का है रस सारांश। तो ए का जो है 3rd, ए का 3rd कहाँ है देखिए, तो ए का 3rd 2 ऑप्शन में है। तो डी का 2 देख लेते हैं, डी का 2 कहाँ है, तो ये भी 2 ऑप्शन में है। चलिए अगला देख लेते हैं। सी का 1 कहाँ है, तो सी का आप 1 जो देख रहे हैं ये है डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, और यहाँ पे मैंने बता ही दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म जो है वो सही नहीं है। तो काव्य निर्णय भिखारी दास का सही है, रस रहस्य कुलपति मिश्र का सही है, रस विलास
चिंतामणि का है। भाव विलास जो है ये केशव का नहीं है, क्योंकि ये जो है ये देव का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है। उस जनपद का कवि हूँ 1981 त्रिलोचन शास्त्री का है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह ये नहीं है, क्योंकि ये जो है ये रघुवीर सहाय होंगे। ठीक है, दूसरे सप्तक के ये कवि हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाकी संसद से सड़क तक 1972 जो सुदामा पांडे धूमिल का है, तो रघुवीर सहाय का है, देख ही लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दिव्या जो है ये यशपाल का है 1945। तमस जो है ये भीष्म शाहनी 1971। मैनांचल जो है फणीश्वर नाथ रेन 1954। बलचरमा है नागार्जुन 1952 ईस्वी। तो ए का 4 देखते हैं कहाँ पे है, तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए देख ही लिया हमने, यहाँ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तमस उपन्यास जो है ये भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुई सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका अनुवाद वर्ष 1988 में अंग्रेजी में किया गया है, तो ध्यान रखना है। और भीष्म शाहनी को तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। और पत्रहीन नग्न गाछ जो कि मैथिली कविता संग्रह है किसकी, तो नागार्जुन की, और इसके लिए इनको क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है, जो भी जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और जिनके लिए चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, तो जितने भी पुरस्कार मिले हुए हैं जिन जिन कवियों को, तो वो ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश की मैथिली गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नागार्जुन को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूरदास का हो गया सूरसागर, जगन्नाथ दास का हो गया उद्धव शतक, कबीर का हो गया बीजक और सुमित्रानंदन पंत का हो गया लोकायतन। तो ए का थर्ड कहाँ है, तो देख लेते हैं। ए का थर्ड कहाँ है, तो देख लीजिए एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो लालटेन का छत, तो लालटेन का छत जो है निर्मल वर्मा सही है। आपका बंटी है मनु भंडारी 1971। जुगलबंदी है जुगल गिरिराज किशोर का। और 55 खंबे लाल दीवारी जो है ये उषा प्रेमबदा जी का है। तो ए का 1 कहाँ है, तो 2 ऑप्शन में है, बाकी देख लेते हैं। बी का 4 है, तो बी का 4 तो एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरह आपका जो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो यहाँ पे इसका दे दिया गया है, हालांकि मैंने बता दिया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे दे दिया है उपन्यास और उसके उपन्यासकार का नाम। तो मानस के हंस किसका है, तो अमृतलाल नागर का है 1972 का है। झूठा सच जो है ये यशपाल का है 1958-60 का है। और टेढ़े मेरे रास्ते है भगवती चरण वर्मा 1946 का है। मरी हुई मछली जो है ये राज कमल चौधरी का है, तो ये भी 46 का है। चलिए तो देख लेते हैं। ए का होगा 2, तो ए का 2 कहाँ है, तो देख लीजिए 2 ऑप्शन में है। और चलिए सी ऑप्शन इसका राइट है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टेढ़े मेरे रास्ते के लेखक कौन है, तो ये भगवती चरण वर्मा जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। रसीदी टिकट है अमृता प्रीतम जी का। आवारा मसीहा जीवनी है विष्णु प्रभाकर जी का। और कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय का है। तो ए का 4 है, ए का 4 जो है वो थर्ड में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है, तो यह भी मैंने बताया आत्मकथा है। आवारा मसीहा क्या है, तो ये शरद चंद्र का जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक क्या है,
तो ये जो है ये यात्रा साहित्य है और ये डॉक्टर नगेंद्र का है। और मेरा परिवार जो है ये रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा जी का है, तो ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या है कि शेखर एक जीवनी किसका है, तो अज्ञे का है, जो कि 1941 से 44 के बीच है, 2 भागों में बटी हुई है। और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि 1948 की है, निबंध है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जो कि 1969 ईस्वी का है, जो कि आत्मकथा है, 4 खंडों में विभक्त है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है, इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, और तमस जो है ये भीष्म साहनी जी का है। तो आपका जो ऑप्शन है तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रिय प्रवास है हरिओ जी का 1914 का, रंग में भंग 1909 का जो मैथिली शरण गुप्त का है, और मृत्युंजय जो है ये राम नरेश त्रिपाठी का है, सॉरी मृत्युंजय राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है, राय देवी प्रसाद का है, और प्रतीक जो है 1920 का है, राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1946 का है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का, आधे अधूरे मोहन राकेश का 1969, और संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर का जो कि 1956 में, और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो ध्यान रखना है इस बात को, काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए कितना ही इम्पोर्टेंट ये सब जितने भी रचनाएं और रचनाकार हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो यहाँ से आपका हेल्प बहुत ज़्यादा होगा। तो पूरी वीडियो देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरे ओ करुणामयी प्रभा में किसका है, अज्ञे का है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का, और मुक्ति बोध का है चांद का मुंह टेढ़ा जो कि 1964 का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इसका ऑप्शन जो है बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इत्तेलम जो है 1946 का, अज्ञे का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का। गीत फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र का। संशय की एक रात नरेश मेहता का है। तो ए का जो 2 है कहाँ पे है, तो ए का 2 देख लीजिए यहाँ पे है, और बी का 1, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, तो यहाँ सही नहीं है पूछा गया है। तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का है। हिमकृतनी माखन लाल चतुर्वेदी का है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का है। रसवंती सियाराम शरण का नहीं है, क्योंकि ये जो रचना है ये दिनकर का है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का है। और रसवंती 1940 ईस्वी का रचना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे रचना का टाइम नहीं दिया गया है, हालांकि मैं बता रही हूँ साथ साथ, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको रचना और रचनाकार के साथ आपको अगर उसका डेट पीरियड याद नहीं रहता है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यहाँ तो नहीं दिया गया, लेकिन मैं साथ साथ करवा रही हूँ, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो यहाँ पे सही पूछा गया है। तो महादेवी वर्मा का निहार जो कि 1930 का है, तो ये बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त का कमायनी जो कि नहीं है, ये प्रसाद जी का है, प्रसाद जी का है। और कब की है, तो ये 1935 का है, ठीक है। और पंत का तोरती पत्थर नहीं है, ये निराला का है। और साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। और कब का है, तो 1931 का है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो सही पूछा गया है। तो प्रिय प्रवास 1914 का है, हरिओत जी का है, बिल्कुल सही है। सांध्य गीत प्रसाद का नहीं है। सांध्य गीत जो है ये महादेवी वर्मा जी का है, महादेवी वर्मा जी का है। आंसू जो है ये निराला का नहीं है, प्रसाद का है, ठीक है, 1925 ईस्वी का। और साकेत जो है ये तुलसीदास का नहीं है, मैथिली शरण गुप्त का है।
तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बाकी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। चतुर्सेन शास्त्री जो कि उत्सर्ग से सम्मिलित है, चंद्रगुप्त, विद्या अलंकार, अशोक, सही है। अगला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध सही है, लेकिन सिद्धलिंग पट्टन सेठी का जो विशाख है ये सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही युग्म का चयन करें। तो सही युग्म है भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, नहीं है। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, नहीं है क्योंकि ये मोहन डाकेश का है। राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, नहीं है। मोहन डाकेश का आखिरी चट्टान है, तो ये बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अन्य देख लेते हैं, प्रताप नारायण मिश्र का है विलायत यात्रा, रांगे राघव का है तूफानों के बीच, सॉरी मैंने मोहन डाकेश बताया था, तो मोहन डाकेश का आखिरी चट्टान है, और तूफानों के बीच जो है रांगे राघव का है। काका कालेलकर का है हिमालय यात्रा, तो ये सारी यात्रा वृत्तांत है, तो ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए, तो देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, कब लिखा है? तो ये लिखा है 1929 में, ठीक है, नागरिक प्रचार सभा के द्वारा। तुलसीदास ने रामचरितमानस कब लिखा है? तो ये 1574 में लिखा है। और अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ है तो ये हुआ है 1943 में, और कामायनी प्रसाद का है 1935 में। ठीक है, तो सबसे पहले होगा आपका रामचरितमानस बी, उसके बाद 1, तो बी होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद जो होगा 4 होगा, उसके बाद 3rd होगा, तो इस तरह जो आपका ऑप्शन है सी राइट होगा। देख लेते हैं, सी राइट होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे वही है जो बता दिया मैंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो रस रतन के रचयिता हैं फुहकर, तो ध्यान रखना है इसकी रचना काल देख लीजिए, ये दिया है सन 1616 में, और ये जो थे जिसमें रंभावती और शूरसेन की जो है प्रेम कथा का वर्णन है, ये प्रतापपुर मैनपुरी के निवासी थे, तो साथ में ध्यान रखना इसे भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंदन बालारास के रचयिता कौन है? तो ये आस्कू है, और 1200 की है ये कृति रचना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? तो कौन है? तो ये है डी ऑप्शन आपका राइट होगा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 की रचना है, बाकी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माधवानल कामकंदला कविता के रचयिता हैं, तो ये आलम है। तो अन्य इनके रचना देख लीजिए, माधवानल कामकंदला श्याम से नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुदामा चरित्र भी है और आलम के लिए, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आलम के लिए जो है ये मुक्तक काव्य है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो कौन है? रामचंद्र तिवारी है शायद, देख लेते हैं, नहीं मोहन अवस्थी हैं। ठीक है, हलचल के पंख, ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो नई रचना है उसे ध्यान रखना है, हो सके कि पूछ ले। तो देखते हैं अगला, प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? तो ये वंशीधर हैं, क्योंकि टीकाकार माने जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, तो प्राकृत पेंगलम के जो टीकाकार हैं वो वंशीधर हैं। प्राकृत पेंगलम में संग्रहित अपभ्रंश कविताओं की भाषा को अवहट कहा गया है, और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के मतानुसार इसमें संकलित पदों का रचनाकार जो है ये 1900 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक है, तो ध्यान रखना है। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली और बंगला का प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है, तो इसे भी ध्यान रखें। अंगवधू की रचना किसने की है? तो ये की है दादू दयाल ने, और इनके कुल शिष्य 52 थे, जिसमें रज्जब और सुंदरदास इनके 100 प्रमुख शिष्य थे। चलिए अगला देखते हैं, बुद्धि चरित्र के रचनाकार किन में से एक और कृति है, वह कौन सी है? तो वो है सौंदर्यानंद।
तो ये अश्वघोष की कवित्व कृति का आधार स्तंभ है कौन सा? तो बुद्धि चरित्र है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा पंचम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। बुद्धि चरित्र के अलावा अश्वघोष चरित्र अन्य रचनाएं हैं सौंदर्यानंद, शारिपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल दो रूपक। इसके अतिरिक्त अश्वघोष का जातक की शैली पर लिखित कल्पना मंडितिका है। तो ये कथाओं का संग्रह है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवासी के गीत जो है नरेंद्र शर्मा का है और ये 1938 की रचना है, तो साथ में इसे भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अन्य देख लेते हैं। प्रवासी के गीत है मिट्टी और फूल 1952 की है। अग्निशस्य और प्यासा निर्झर, मुट्ठीबंद रहस्य, मनोकामनी, द्रौपदी, उत्तर जय सुवर्णा इनके अन्य प्रबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न है कि रामायण महानाटक के लेखक हैं, तो ये प्राणचंद्र चौहान जी हैं। अगला प्रश्न है कि औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? तो ये गीताश्री थी। और इनके अन्य देख लेते हैं। कहानी संग्रहों में है प्रार्थना के बाहर, कविता जिनका हक, स्त्री विमर्श पे लिखी है, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, शोध है इनका सपनों की मंडी, आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर जो आधारित है, और देहराग जो कि बैगा आदिवासियों की गोदना कला पर जो लिया जाता है ना, पहले लिया जाता था और जो अभी भी लिया ही जाता है, तो वही है गोदना का इसमें जिक्र किया गया है। अन्य प्रश्न देखते हैं। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं, तो ये विवेकी राय है। विवेकी राय जो है गवई यानी कि गांव रंग में रंगे हुए सहज एवं आस्तिक रचनाकार हैं। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की है। वे एक साथ ही कवि, कथाकार, निबंधकार और रिपोर्टाज लेखक भी हैं। मनबोध मास्टर की डायरी जो है विवेकी राय की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्नेह लीला के रचयिता हैं, तो ये विष्णुदास है। और अन्य है महाभारत कथा तथा स्वर्गारोहण, तो ध्यान रखना है इसे भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। विष्णुदास के कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य उपलब्ध हुए हैं, जो कि रुक्मणी मंगल तथा स्नेह लीला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसे। स्नेह लीला में कृष्ण को अपना वज्र संबंधी बाल्यकाल स्मरण आत्म है और वह उद्धव को गोपियों के लिए संदेश देकर वज्र भेजते हैं, जैसा कि ये भ्रमर गीत परंपरा से यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा है कि किस तरह एक उपालंब काव्य जो कि सूरदास के द्वारा 10वें स्कंद में लिया गया है, तो वहीं से यही मिलता जुलता यहाँ पे देख सकते हैं कि वही प्रसंग है। अगला है कि रुक्मणी मंगल में कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा का वर्णन है और विष्णुदास के ये दोनों काव्य कृष्ण एवं राम काव्यों के प्रेरक रूप बन गए हैं इस दृष्टिकोण से। अगला है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक कौन है? तो ये हैं श्री राम शर्मा जी। देख लेते हैं। तो बोलती प्रतिमा जो है 1937 का है और वे जीते कैसे हैं 1957 का है। इनके रेखाचित्र संस्मरण संग्रहित हैं। इन संग्रहों में वे ही चित्र अधिक प्रभावशाली हैं जो शिकार से संबंधित हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो नया साहित्य नहीं लिखा है क्योंकि ये एक पत्र साहित्य है, पत्रिका थी। और अशोक के फूल 1948 का है, कबीर 1942 का है, कुटुज 1964 का है। तो ये सभी निबंध काव्य हैं इनके। नया साहित्य जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित मासिक पत्रिका है, जैसा कि बताया, जिसका प्रगतिशील साहित्य की रचना और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर सुमन राजे। और ये किस सप्तक से संबंधित थी? तो जरूर से बताएं आप कमेंट करके। चलिए अन्य इनकी देख लेते हैं। कविता सपना, कैलाश घर, चौथा सप्तक, उगे हुए हाथों के फूल, यात्रा देश साहित्य निकेतन, कानपुर, 21वीं सदी का गीत आलोचना एवं साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, काव्य रूप संरचना, उद्भव और विकास, नाट्य शिल्प, रचना की कार्यशाला इत्यादि इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है
कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो ये बच्चन सिंह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चन सिंह। और आधुनिक काल का आरंभ इन्होंने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से मानते हुए इस काल का उपविभाजन किया है, जो कि नवजागरण युग तथा स्वच्छंदतावाद युग एवं उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के नाम से किया है। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के अंतर्गत उन्होंने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और उत्तर आधुनिकतावाद का विवेचन यहाँ पे मिलता है। और अन्य फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर बच्चन की अन्य कृतियां हैं बच्चन का नया मूल्यांकन, क्रांतिकारी कवि निराला, आलोचक और आलोचना, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, समकालीन साहित्य और आलोचना की चुनौती, हिंदी नाटक इम्पोर्टेंट है, हिंदी आलोचना के बीज शब्द, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो ये है फ्रैंक ई के। तो ध्यान रखना है 1900 भारत में यह सन 1920 में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो ये है FE तो ध्यान रखना है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और इसका जो प्रकाशन है ये 1918 में हुआ है। तो आज हम लोगों ने कुल 50 प्रश्न देखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए प्रश्न पत्र हैं और पूछे जाने की यहाँ से पूरी संभावना है, चाहे वो हिंदी क्षेत्र से होने वाली आपका कोई भी एग्ज़ाम है। तो इसको ज़रूर से देखें, खासकर UGC नेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं या फिर TGT PGT और 6 to 8 जिन्होंने BPSC का फॉर्म डाला हुआ है, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो ज़रूर से देखें। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो बने रहे मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। पढ़ें।